किसी ने घर पे जाके कुछ किया हो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो हम बताइए अपनी तरफ से। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सबसे पहला काम होता है वेरिएबल सेपरेबल देखने का। वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ आ गया बदलने। वर्क करोगे तो फिर डी एक्स और डी वाई एक साथ आ जाएगी, अलग अलग आप नहीं कर पा रहे। तो जब नहीं कर पाओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल दो, सबसे बढ़िया। कैसे निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान तो गड़बड़ हो गई, इंटू वन डी एक्स हो रहा है, गड़बड़ हो गई। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स। तो डी एक्स वाला एक तरफ लेगा, एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई। यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और डी एक्स आ जाएगा कॉमन। कितना होगा? एक्स डी एक्स को इधर ले आओ तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमने अगला पद बताया था कि इसको मान लेंगे क्या, माना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। हमने इसे एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी होगी? यही हो गई जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? फिर हमने कहा था एक्स की जगह रख दो लेमडा एक्स और वाई की जगह रख दो लेमडा वाई। कितना आ गया? वर्गमूल एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस कितना आएगा? लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स। ये लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा तो लेमडा बाहर आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स, और लेमडा ऊपर से कॉमन लेकर नीचे वाला लेमडा कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस वाई अपॉन एक्स। क्या निकल कर आया? एफ एक्स कॉमा वाई ही निकल कर आया, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। और जल्दी मैंने इसलिए बताया, कोई विशेष काम तो किया नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स को एफ एक्स वाई फंक्शन मान लिया, एक्स और वाई दोनों का। एफ एक्स मानते थे, यहाँ एक्स और वाई दोनों का मान लिया। एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई रखा, हल किया। हल करने के बाद जो आंसर आया वो एफ एक्स वाई के ही बराबर था। इसका मतलब लेमडा एक्स एफ लेमडा एक्स कॉमा एफ लेमडा वाई, आपने एक्स और वाई को लेमडा एक्स लेमडा वाई से रिप्लेस किया, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पुराना वाला ही आ गया। लेमडा से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः कौन? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स एक होमोजेनियस इक्वेशन है। या क्या कहते हैं इसको? समघातीय अवकल समीकरण। बात समझ में आ गई? होमोजेनियस इक्वेशन या समघातीय अवकल समीकरण। होमोजेनियस इक्वेशन बाद में लिखना चाहिए, पहले लिखिए क्वेश्चन, समझने से मतलब होना चाहिए। यानी आप सबसे पहले पहचान करोगे कि क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, ठीक है? मतलब एक्स एक तरफ वाई एक तरफ ले जा पा रहे हो, ठीक नहीं ले जा पा रहे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालोगे, उसमें उसे एफ एक्स वाई मान लोगे डी वाई अपॉन डी एक्स को, या नहीं भी मानोगे तो अब एक और तरीका मैं बता देता हूँ। आप देखिए अंश की घात कितनी आ रही है, प्रत्येक पद की घात 2 पे वर्गमूल लगा तो घात 1 की तो हो गई। यहाँ कितनी है घात? 1, और डिनोमिनेटर की घात कितनी है? 1। अंश व हर की घात बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक पद की घात बराबर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भी समघातीय समीकरण की स्थिति होती है। तो ये कौन सी स्थिति है? समघातीय अवकल समीकरण। और समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करने का एक विशेष तरीका होता है। क्या तरीका है? पहले समघातीय अवकल समीकरण लिख दो। ये तो खाली हमने जांच की थी, और कभी कभी एग्जाम में कहता है समघातीय अवकल समीकरण हल करो, तो जांच करने की कोई जरूरत नहीं, उसने बता दी। उसको हल करने का क्या तरीका है? हम मान लेंगे y बराबर dx। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग जितना लगाना था उसने लगा लिया, और लगा कर मैं बता दिया पहले समघातीय समीकरण है, हल करने का क्या तरीका है? y की जगह कितना मान लेंगे उसको? v है। v क्या है? कोई वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा? वेरिएबल कैसा होता है? a से लेके z तक किसी भी संख्या को नंबर को लिख दो, p q r कह दो वेरिएबल है, तो वेरिएबल हो गया, गणित में तो मालिक हुआ। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx और d dx ऑफ dx
प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या होगा प्रोडक्ट रूल, v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, किसका मान आया dy अपॉन dx, ये से इक्वेशन बन गई। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी दोबारा, वरना जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन वैसे यहाँ से भी काम चल रहा है, फिर आपको बार बार पीछे देखना पड़ता है, इसलिए लिख लो ज़्यादा ठीक है। y बराबर bx और dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर y तथा dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 y एंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, b प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपनी जगह ना, y की जगह b x लिखोगे तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y की जगह bx डिवाइडेड बाय x। कोई दिक्कत है तक होनी भी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा ही नहीं दिक्कत। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, अंदर से एक्स स्क्वायर कितना बचा 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x। अब ये इसमें से x बाहर आ जाएगा, x ऊपर नीचे से दोनों साइड से कॉमन ले लिया जाएगा और वो कैंसिल भी हो जाएगा, 1 प्लस b डिवाइडेड बाय 1, b स्क्वायर बचेगा, कहाँ पर बचेगा b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर बचा इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमने x स्क्वायर कॉमन लिया था, तो b स्क्वायर बचेगा। ये आ गया कितना, b प्लस x dv अपॉन dx। अब ये 1 है, नीचे से 1 लेने का कोई फायदा नहीं है, समझ में आया 1 क्यों आया, x कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल कर दो, थोड़ा बहुत तुम लोग भी करोगे एक्स्ट्रा। तो ये कितना आ गया भाई, x dv अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b और एक भी जरा आ गया माइनस होने के लिए, तो आपके पास आ गया x dv अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत? तो अब क्या करेंगे, अब ये सवाल बन गया वेरिएबल सेपरेबल का प्रश्नावली 9.3, x एक तरफ b एक तरफ। तो जब इनको इधर उधर करेंगे तो dv अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बराबर dx अपॉन x। कोई दिक्कत, ये dx इधर आ गया, x मल्टीपल डिवाइड करेगा और ये यहाँ था, ये जाकर dv को डिवाइड करेगा। समझ में आ गया इतना? अब इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। क्या हुआ, किसका अंडर रूट, ये मैं देख रहा था तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हो, तुम्हें तो जगह रखना है, इसलिए 2 चीज़ें भूलनी पड़ती है। 1 प्लस, ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्या था वो था लॉग x यानी v प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद आया, इक्वल टू लॉग x प्लस वेरिएबल भी हम कांस्टेंट भी लॉग c ले लेते हैं, कांस्टेंट तो कुछ भी ले लो, e की पावर c लॉग c हमारी इच्छा कांस्टेंट है, कितना होगा लॉग x, ठीक है, और ये कितना आया लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर। लॉग से लॉग कैंसिल, जी मैडम ना, कोई बात नहीं, कल 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 चेंज कर दूंगा, कल मुझे याद दिला देना फोटो ही। तो ये आ गया, अब क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, अब v तो हमने अपने पास से लिया था, v थोड़ा ना दिया था, इसमें इसी की वैल्यू रख दो, क्या होगी, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स था, तो v की वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन x, तो y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू x, x से मल्टीप्लाई कर दो, अभी मत करो, चलो जल्दीबाजी में ले लीजिए, ये प्लस अंडर रूट एल्सियम ले लो, कितना एक्स स्क्वायर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करो तो वाई प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। पूरे समीकरण को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, या एक्स एलसीएम ले लो, इधर भेज दो, जिसका जैसे मन करे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, इसमें आंसर ऐसे आता है, नोट कर लीजिए।